नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री गंगा न्यूज़। इस समय हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में एक चमत्कार मानिए या कुछ भी कह लीजिए, वैसे भी डॉक्टर एक भगवान होते हैं। एक ऐसे व्यक्ति से आपको मिलाने जाए जिनकी उंगली कट गई थी, 4 उंगलियां, लेकिन बहुत ही कम ऐसा मामला होता है कि उंगलियां जुड़ पाती हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, गोरखपुर में ऐसे बहुत से लोग डॉक्टर हैं जो लोग कहते हैं कि हम उंगलियों को जोड़ देंगे, लेकिन ऐसा बहुत आपको शिकायतें तो बहुत प्राप्त होती होंगी, लेकिन इस तरह का मामला, उंगलियां जोड़ने का मामला कहीं नहीं देखने को मिलता है। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए ये इनका हाथ है, 4 उंगलियां कट गई थी जिसमें 3 उंगलियां जुड़ गई हैं। ऐसा समझिए, एक तरह समझिए भगवान ही कहा जा सकता है कि भगवान जब चाहेंगे तभी आपकी उंगलियां जुड़ पाएंगे, या यदि आपके साथ बुरा होगा, कुछ अच्छा होना रहेगा, भगवान की इच्छा रहेगी तभी। तो कहीं ना कहीं एक तरह समझिए ये भगवान के मर्जी से ये हुआ है। आइए हम इनसे जानते हैं कैसे ये घटना घटी और फिर यहाँ पे कैसे सूचना मिली और उंगलियाँ कैसे जुड़ी। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम आनंद निषाद है। अच्छा, क्या हुआ था? सर मैं बुलेट हंटर है कि अपना गाड़ी धुल रहा था सुबह टाइम, तो चैन को साफ़ करने गया तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया 1 नंबर में, तो कपड़ा के साथ मेरा हाथ भी चला गया, तो मेरा 4 फिंगर कट गया। तो हम वहाँ से पापा लेके हमको मेडिकल कॉलेज के पास आए। वहाँ पे पता चला, पूछें, कुछ लोगों से जानकारी मिली, तो हम मतलब यहाँ मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास आए, तो इस हॉस्पिटल में आए यहाँ पे। तो मेरा तो कितना दिन आपका इलाज चला यहाँ पे? मेरा चला है 16 दिन सर, इलाज 16 दिन चला है। फिर 8 घंटा ऑपरेशन हुआ था। हमको 2 बजे ओटी में सर ले लिए थे। किस हॉस्पिटल में आप आए? कहाँ, किस हॉस्पिटल में आए आप? यहाँ पर यहाँ पर सर तमन्ना मेडिकेयर सेंटर। तमन्ना, अच्छा कैसे मालूम चला यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में? जैसे कि वहाँ पे हमारे कुछ भैया हैं, वो 2-4 लोग हैं, उन लोग नाम बताए हैं सर का, और फिर हम लखनऊ जाने वाले थे फ्लाइट से, तो एक लोग बोले कि यहाँ पे चले जाइए, वहाँ पे जाएंगे तो फिंगर मतलब 4 या 5 घंटा आवर्स के अंदर ख़राब हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ चले आए तुरंत। अच्छा ये बताइए कि कितना देर के बाद यहाँ पे आ गए आप? 7:40 पे हुआ था। कुछ मेडिकल पे मान लीजिए हम वहाँ पे थे तो 1-1.5 घंटा लगा था वहाँ पे हमको। 10:40 तो उस समय हाथ काम करना बंद कर दिया होगा? हाँ, 4 फिंगर अलग था तो काम करना बंद ही कर दिया, तो वो क्या काम करेगा। ब्लड सर्कुलेशन चालू था, थोड़ा बहुत आ रहा था। तब तो एक दिक्कत भी हो रही होगी आपको? जी सर, बहुत दिक्कत हुआ था, क्योंकि हम तो सोचे थे जुड़ नहीं पाएगा, लेकिन सर के माध्यम से हो गया सर, बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब से ही हम बात करते हैं। नीरज नथानी सर है, सर्जन है गोरखपुर में। बहुत ही कम ऐसे सर्जन गोरखपुर में हैं जो कि आपको इस तरह का कार्य करते नज़र आएंगे। तमाम आप अखबारों और चैनलों पर आप सुर्खियाँ देखते होंगे कि डॉक्टरों की बुराइयाँ होती हैं लेकिन अच्छाइयाँ बहुत कम दिखती हैं। आइए हम इनसे डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं कि कैसे सर इन पर ऑपरेशन को कर पाएँ, क्योंकि सर इसके स्पेशलिस्ट हैं। जो आपको लखनऊ में नहीं सुविधा मिलेगी, गोरखपुर में मिलेगी। शायद सर मीडिया से भी दूर रहते इसलिए लोग जान नहीं पाए, नहीं तो ऐसे लोगों को लोग अगर यहाँ जानते तो जरूर प्रदेश के, बिहार अपने प्रदेश से सटा हुआ है, नेपाल सटा हुआ, जरूर लोग आते हैं और ज़रूर लोग जानते हैं। सर पहले तो आपका श्री गंगा न्यूज़ में स्वागत है। कैसे सर ये घटना हुई, कितना ऑपरेशन करना पड़ा? मेरे पास मेरा ये मरीज है करीब 2 से ढाई घंटे के चोट के बाद आ गया था, लेकिन ये लंबा ऑपरेशन है, बहुत सी तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी करने के साथ साथ हम लोगों ने इसको तुरंत ओटी में लिया। मीनवाइल जब तक कि हम इसको ओटी में नहीं ले रहे थे, पार्ट जो है अंगुलियां निर्जीव ना हो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने आइस पैक से उस हाथ को कवर कर दिया था। सारी तैयारी होने के बाद करीब 2 बजे करीब दोपहर में हम लोगों ने इस केस को टेकअप किया। चीज़ें बता के गई थी कि जिस हिसाब से चोट है, अच्छी कंडीशन में अंगुलियां नहीं थी, और करीब आध घंटे चले इस ऑपरेशन में हमने 4 उंगलियां को जोड़ा। 4 उंगलियां अलग अलग लेवल से कटी हुई थी, कंप्लीट कटी हुई थी, खून का दौरान कटा हुआ था, इवन उंगलियां जो चलने वाली होती वगैरह। तो उसको वापस से लाने के लिए इसमें 8 घंटे लग गए। तत्पश्चात इसको हम लोगों ने 8 दिन तक एक सेमी आईसीयू रूम में रख करके इसके खून के संचार को मेंटेन करने के हिसाब से इसको कायदे से हमने इसको मॉनिटर किया। इसमें खून पतला करने की भी दवा निरंतर चलानी पड़ती है 5 दिन तक। खून पतला करने की वजह से कोई रिएक्शन ना हो, कोई बॉडी में और कहीं ब्लीडिंग ना हो, ये सब भी देखना पड़ता है। पूरी तरह से 4 उंगलियों में खून का संचार हो रहा था। एक लेवल पे आ करके हमको फील हुआ कि एक उंगली में संचार कम हो रहा है, बाकी सब उंगलियां सुरक्षित हैं। तब जा करके हमने 10वें दिन इसकी पहली पट्टी की, तब हमको लगा कि
चीज़ें हमारे फेवर में आ गई हैं। और 14वें दिन एक और ट्रेसिंग की, तब हमने इसको बताया कि हमने आपकी 3 अंगुलियां सुरक्षित बता लिए, चौथे अंगुली कुछ पार्ट डैमेज हो गया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सर देखा जाए अधिकतर अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो लोग पैसा ज़्यादा वसूलने के चक्कर में रहते, लेकिन हमको ये भी बताया गया कि जो कोई ऐसा आता है गरीब भी रहता तब भी आप मदद करते हैं। देखिए कंडीशन डिपेंड करता है, हम लोग पता है हर आदमी पैसा लेके जेब में नहीं चलता है। अगर मरीज़ अंगूठा कटा हुआ आता है तो मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ, मैं बोलता हूँ कि अगर जुड़वाना है तो हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि मैंने एज ए हैंड सर्जरी प्लास्टिक सर्जरी में अंगूठा अगर कटा है ना तो वो 50% ऑफ द हैंड उसका ख़त्म हो चुका है। तो कोई भी चीज़ पकड़ेगा उसको हैंड का अंगूठे का पोजीशन चाहिए, तो प्रायोरिटी हम लोग को देखना पड़ता है। हर अंगुली के लिए प्रायोरिटी उतनी नहीं है, लेकिन अगर अंगूठा कटा हुआ आया है, जेब में पैसा भी नहीं है, बोला कि कुछ स्टार्ट करने के लिए जमा कर दो जिससे हम भी एश्योर हैं, हमको तो बेहोशी वाले को देना है, खर्चे लगेंगे, तो हम कर देते हैं। बाकी चीज़ें कंडीशन देख करके हैं, जुड़ने लायक है कि नहीं, ज़बरदस्ती जुड़वाने की कोशिश मत कराओ, ठीक है। एक अंगुली कम रहेगी, लेकिन उसको देखना पड़ता है प्रायोरिटाइज कि क्या अंगुली कंडी है, उसकी कंडीशन क्या है, उसका जॉब कैसा है, जिससे जो चीज़ वो अंगुली नहीं रहेगी तो हैम्पर हो सकता है, देन विल डू। पैसा हमेशा सेकेंडरी रख के चलते हैं। पैसा अगर प्रायोरिटी रखेंगे तो मुझे पता है मरीज़ कॉल लेट होगा, और वो लेट होगा तो हमारा रिजल्ट ख़त्म होता चला जाएगा। तो ये थे नीरज नथानी सर, जो कि तमन्ना हॉस्पिटल के ओनर हैं और एक सर्जन है। बहुत ही कम ऐसे सर्जन आपको गोरखपुर में मिलेंगे जो कि इस तरह का कार्य करते हैं। बहुत से ऐसे डॉक्टर भी हैं जो आपको देखते होंगे, लोग कहते हैं मैं ये कर दूँगा कर दूँगा, लेकिन रिजल्ट बहुत कम लोग देखने को मिलता है, क्योंकि रिजल्ट ही देना एक महत्वपूर्ण माना जाता है। और उसी को धरती का भगवान भी कहा जाता है, जो कि एक डॉक्टर साहब दिखाने के रूप में है। और ये हाथ आप देख सकते हैं कि हाथ दिखाइए ये अपना, ये देखिए 4 उंगलियाँ यहाँ से गायब थी और इसको आप 3 उंगलियाँ इसमें बच गई हैं। एक उंगलियाँ थोड़ा सा रक्त ज़्यादा निकल गया था, या ये कह लीजिए ज़्यादा टाइम थोड़ा सा लग गया था, जिसकी वजह से जुड़ नहीं पाए, लेकिन तब भी 3 उंगलियों को आपको जुड़ गया, इससे आपका काम चल सकता है। कहीं ना कहीं एक तरह से डॉक्टर साहब या जनता के लिए क्या अपील करना चाहेंगे अगर ऐसी कोई घटना होती है तो? मैसेज समाज में यही देना है कि जब भी ऐसी दुर्घटना घटती है तो घबराना नहीं है, और सबसे पहले उस उक्त पार्ट को ढूंढ करके एक साफ़ पॉलीथीन में डालिए। साफ़ पॉलीथीन के बाद उस उक्त पार्ट को बर्फ़ के बीच में रख लीजिए। हाथ जो कटा है, जिससे डिटैच हुआ है, उस पार्ट को एक साफ़ कपड़े से टाइट करके बांध करके हाथ को ऊंचा कर लीजिए, तो आपकी ब्लीडिंग वैसे इतनी नहीं होती इन सब में। तत्पश्चात तुरंत आप शहर में जिस जगह पे हो किसी भी जो नियरेस्ट डॉक्टर से संपर्क कीजिए, जो इस काम को, जो रीइम्प्लांटेशन, जो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी जानता हो, करता हो, जो उसको अंजाम तक पहुंचा सके। सर कितने दिन में ये रिजल्ट आया और कितना टाइम लगेगा इनको? देखिए हम लोग को लगा कि हमारे रिजल्ट हमारे अनुकूल है, वो करीब 9 से 10 दिन लग गए हम लोग को वेट करने में। 9 से 10 दिन जब लगा कि अब हमारे अनुकूल है, तब हमने इसकी पहली ड्रेसिंग चेंज की थी। अब इसको पूरी तरह से ठीक होने में मान के चलिए अभी 4-5 महीने लग जाएंगे। क्यों? अभी हड्डी जुटेगी, करीब 1.5 से 2 महीना उसमें लग जाएगा, फिर फिजियोथेरेपी का दौर चलेगा, उसके बाद कहीं जा कर के ये, उसके बाद छूने का जो आभास है वो सबसे लेट में आएगा, क्योंकि उसकी रिकवरी सबसे लेट होती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये उंगलियां जुड़ चुकी हैं। यदि कोई ऐसी घटना होती है, आपको प्रिकॉशन जो अपनाने हैं वो अपनाने पड़ेंगे, जो डॉक्टर साहब के द्वारा बताया गया। यदि कोई ऐसी घटना होती है, सबसे पहले आप बर्फ़ को उस उंगली को काट ढूंढ कर उसमें रखिए और हाथ साफ कपड़े से उसको बांध दीजिए, और समय रहते सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए, ताकि जितना जल्दी आप समय से करें तभी उंगलियां जुड़ पाएंगी। अगर लेट करेंगे तो थोड़ा दिक्कत होगी। फिलहाल ये उनकी उंगलियां जुड़ चुकी हैं, और ये क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब के लिए? सर बहुत बहुत थैंक्स इनको बोलना चाहते। हम तो सोचे थे हमारा नहीं जुड़ पाएगा, नहीं जुड़ गया सर, बहुत इसके लिए। क्या कोई और भी अगर होगी तो उनको बताएंगे? यस सर, हम भी बताएंगे, हमारे भैया हैं वो भी बताएंगे, सभी लोग बताएंगे घर के। बिल्कुल, जो सही चीज़ें हैं उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, तभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो सकेंगे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है बहुत से गांव में, शहर में तो लोग थोड़ा बहुत जागरूक भी हैं, लेकिन गांव के लोग नहीं जान पाते हैं, जिसकी वजह से सही उपचार नहीं मिल पाता है और उनके साथ घटनाएं हो जाती हैं। तो हम चाहेंगे ज़रूर इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और इसका प्रचार प्रसार हो, ताकि ऐसी घटनाओं पर समय रहते उपचार मिल जाए, लोग बच सके और उनका हाथ भी बच सके। हम लोगों से अपील करना चाहेंगे कि ज़रूर इसे ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, और लोगों से अनुरोध है कि ऐसी कोई घटना होती है तो ज़रूर इस हॉस्पिटल में आए। डॉक्टर साहब आपकी पूरी मदद करेंगे। पैसा नहीं है, अधिक थोड़ा बहुत कम भी है तो उसमें सब पूरी आपकी मदद की जाएगी।
श्री गंगा न्यूज के लिए किसानी गोरखपुर।